नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। हमने दुर्ग की 3 क्लासें पूरी कर ली है। अगली क्लास में आज अपन शुरू करने वाले हैं मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो आइए अपन शुरू करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या मारवाड़ में बना हुआ है। मेहरानगढ़ का नाम क्यों पड़ा? मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जोधा ने चामुंडा माता का, और चामुंडा माता का निर्माण करने के बाद उसमें एक व्यक्ति की बलि दी गई थी, मेहर सिंह। मेहर सिंह की बलि दी गई थी और मेहर सिंह की बलि के कारण इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ पड़ा। मेहरानगढ़ पड़ा। इस दुर्ग की जो नींव रखी थी वो करणी माता ने स्वयं ने रखी थी, करणी माँ ने। और इस दुर्ग का निर्माण जोधा ने, यहाँ के राजा जोधा ने करवाया था। कौन सी पहाड़ी? चिड़ियाटूक पहाड़ी। चिड़ियाटूक पहाड़ी। और लाल पत्थरों से करवाया था, लाल पत्थरों से। चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और कहा जाता है कि चिड़ियाटूक पहाड़ी से पहले इस दुर्ग का निर्माण मसूरिया पहाड़ी पर होना था, लेकिन वहां जल की समस्या थी, इसीलिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इसका निर्माण कराया गया। और चिड़ियाटूक पहाड़ी के पास एक आश्रम हुआ करता था, चिड़ियानाथ जी का आश्रम। चिड़ियानाथ जी के कहने के बावजूद चिड़ियानाथ जी के आश्रम को इस दुर्ग की सीमा में मिला लिया गया था। तो चिड़ियानाथ जी इससे काफी गुस्सा हुए और अकाल श्राप देकर यहाँ से चले गए थे, अकाल श्राप। आगे बात करें इस दुर्ग के अन्य नामों की। अन्य नामों में मेहरानगढ़ और मोर की आकृति का होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़। और इसे गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि दुर्ग कहते हैं। आगे बात करें, इस दुर्ग में कुछ तोपें रखी गई हैं, उन तोपों के नाम अपन याद कर लेते हैं। तो पहली तोप किलकिला, किलकिला। दूसरी थी शंभू बाण, किलकिला शंभू बाण। तीसरी थी गजनी। चौथी बिच्छू। पांचवी भवानी। और चामुंडा नाम से भी एक तोप का नाम था। किलकिला से अपन को याद करना है रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित दुर्ग है, फरिश्तों द्वारा निर्मित दुर्ग है। अपन बात करें, अपन ने तारागढ़ का दुर्ग पढ़ा था, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, बूंदी वाला, अजमेर वाला नहीं। बूंदी वाले के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने ही कहा था, यह दुर्ग मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं, मानव ने नहीं बनाया इसे, मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों ने बनाया है, प्रेतों और भूतों ने बनाया है। तो प्रेतों और भूतों ने तो तारागढ़ के को बनाया है ये कहा, और देवताओं, परियों और फरिश्तों ने बनाया है, यह मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया। आगे बात करें अपन, इस दुर्ग में अकबर की तलवार रखी गई है, अकबर की तलवार, अकबर की तलवार रखी गई है। और बात करें अपन इस दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग में 2 तालाब है जिनसे इस दुर्ग में जल की आपूर्ति होती है, रानीसर और पदमसर तालाब, पदमसर तालाब। और अपन बात करें आगे, इस दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है। इस दुर्ग में बना हुआ है 2 तो शीशे, एक रहेगा चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता मंदिर। दोनों शिवालयों का निर्माण जोधा ने करवाया था, जोधा ने। तो चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में नवरात्रा के दौरान भगदड़ मच गई थी, भगदड़। और भगदड़ की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जसराज चोपड़ा, जय वाली लाइन में ही आता है जय, और
जैसे चोपड़ा, जसराज चोपड़ा समिति भगदड़ की जांच करने के लिए बनाई गई थी। और दूसरे सी से रहेगा चोखेलाव महल। चोखेलाव महल जिसको अपन चित्रकला में भी पढ़ेंगे, चित्रकला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है अपने आप में। और बात करें यहाँ पे फूल महल, फूल कभी मुरझाता नहीं, अभय मुद्रा में बना रहता है, खिलता रहता है। तो फूल महल का निर्माण करवाया था अभय सिंह ने। अभय सिंह ने, अभय सिंह ने। दूसरी बात करें, यहाँ पे एक बना हुआ है मोती महल। मोती महल, और मोती महल का निर्माण करवाया था सूर सिंह ने। सूर सिंह ने। और दूसरे एम से रहेगा यहाँ पे मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय यही बना हुआ है। तो 2 एम से रहा, 1 एफ से रहा और 2 सी से रहे। आगे बात करें अपन, यहाँ बीड़ी भी पी जाती है। बीड़ी का मतलब होगा भूरे खा की मजार। भूरे खा मारवाड़ का एक सेनापति था, उसकी याद में भूरे खा की मजार बनाई गई है। अपन ने पिछले वीडियो में बात की मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर में। और अपन डी से होगा धन्ना की छतरी। धन्ना की छतरी। धन्ना की छतरी। तो भूरेखा की मजार और धन्ना की छतरी। इस दुर्ग में एक एस नाम से संगार चौकी है। संगार चौकी। संगार चौकी का निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने। तख्त सिंह ने। और इस चौकी में किसी भी महाराणा का राज तिलक होता है, वो इसी चौकी में होता है। राज तिलक यानी तख्ते पर बैठता है, यानी राज तिलक होता है तख्त सिंह, और संगार चौकी में होता है। इस दुर्ग के 2 दरवाजे थे। 2 दरवाजे। एक दरवाजे का नाम था जयपोल। एक दरवाजे का नाम था जयपोल और दूसरे दरवाजे का फतेहपोल। फतेहपोल। फतेहपोल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह ने। और जयपोल का निर्माण करवाया था यहाँ के राजा मान सिंह ने। मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर दोनों की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जयपुर और बीकानेर। देखो इधर देखना, राजस्थान का नक्शा कुछ ऐसे बनाए अपन। तो मारवाड़ तो पड़ता है यहाँ, बीकानेर पड़ता है यहाँ और जयपुर पड़ता है यहाँ। तो जयपुर और मारवाड़ दोनों की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद मान सिंह ने जयपोल दरवाजे का निर्माण करवाया और फतेह सिंह ने फतेहपोल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत पहले मारवाड़ जो आता था वो मुगल शासक, दिल्ली में मुगल शासकों का शासन हुआ करता था। तो मुगलों की खालसा के अंतर्गत आता था, मुगलों के आधिपत्य में आता था। जब मुगलों का आधिपत्य हटा या खालसा से मुक्त हुआ मारवाड़, उस समय अजीत सिंह ने फतेहपोल दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो अपने आज बातें की मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।